एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज संडे का और डेट है आज 12 तारीख का। मेरा ये व्लॉग है। तो सुबह का टाइम हो रहा है और यहाँ पर मैंने कर दिया है अपना सुबह का काम शुरू। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले बेडरूम से ही स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बेडशीट को चेंज करूँगी और दोनों कंबल मैंने यहाँ से उठा दिए हैं। फोल्ड करके इनको रख दिया है साइड वाली टेबल पर। तो कंबल अभी दोनों ही जो है ना ओढ़े जाते हैं क्योंकि सर्दी का टाइम है, ज़्यादा वाली सर्दी जो है ना पड़ती है। और क्या रहता है, वैसे तो मेरा जो ये हैवी वाला कंबल है काफ़ी ज़्यादा हैवी भी है और 8 साल मेरे ख्याल से इस कंबल को हो चुके हैं। तो जैसे धुलाई वगैरह रहती है ना कंबल की, तो कंबल धुल करके थोड़ा सा हल्का जो है पड़ ही जाता है। जैसे हम नया लेकर के आते हैं उस टाइम पर काफ़ी हैवी कंबल रहता है, फिर तो इसके साथ कुछ भी ओढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या फिर कवर लगा लेते हैं तो भी गर्माहट काफ़ी ज़्यादा रहती है। विदाउट कवर और कवर लगाने के बाद ना फ़र्क रहता है कंबल को ओढ़ने में। फ़िलहाल तो मैंने इस पर कोई भी कवर नहीं लगा रखा है और यहाँ पर जो है ना मेरे पास जो पहला कवर था वो थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, इस वजह से मैंने उसको डाला ही नहीं था इस बार। और यहाँ पर जो है मैं जो मेरे पास दूसरा हल्के वाला कंबल है तो इसको हम ऊपर से जो है डाल लेते हैं कंबल के ऊपर, तो सर्दी बिल्कुल भी नहीं लगती है। वैसे तो जब से ज़्यादा सर्दी पड़ना शुरू हुई है जनवरी से, और जैसे दिसंबर के एंड से भी कोहरा वगैरह चढ़ना, काफ़ी ज़्यादा कोहरा लगा रहता है, तो तब से ही हमने डबल कंबल करके ओढ़ना शुरू किया है। नहीं तो एक ही कंबल काम कर देता है जैसे कम सर्दी रहती है। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने आज अपने बेडरूम की जो है चादर चेंज कर दी है और एकदम से रूम जो है निखर करके भी आता है। जब बेडरूम की चादर जो है ना चेंज हो जाती है, पूरे बेडरूम का लुक चेंज हो जाता है। और आज काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। काफ़ी दिनों के बाद मैंने चादर चेंज की है, लगभग जो है 10-12 दिन हो चुके हैं। पहली बार ऐसा हुआ है, जैसे सर्दियाँ ज़्यादा पड़ी हुई थी तो इस वजह से। और अभी मैंने यहाँ पर जो कॉटन की रहते हैं मिक्स कॉटन, वो वाली बेडशीट मैंने यहाँ पर डाल दी है। फ़िलहाल उसको मैं धुल दूँगी। अभी तो आज मैं मशीन नहीं लगाऊँगी, कल मैं मशीन लगाऊँगी। फ़िलहाल यहाँ पर जो है बेड तो मैंने अच्छे से अपना सेट कर दिया था और उसके बाद ये कुछ रील मैं लेकर के आई थी जो सिलाई के लिए काम आते हैं। तो मैं गई थी मार्केट मंगलवार के दिन, मेरे ख्याल से पिछले मंगलवार में। तो मैंने आप सभी को बताया भी था जब मैं घर पर गई थी, मम्मी और के साथ ही मैं मार्केट गई थी। बच्चों के लिए भी कुछ सर्दियों के कपड़े लेकर के आई थी मैं, जो कि मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मोक्ष वहीं पर ही रह गया था नानी के घर ही। तो मैंने कपड़े भी मैं लेकर के नहीं आई थी। फिर मैं लेकर तो गई नहीं थी उसके कपड़े की वो रहने के लिए जा रहा है, तो फिर वो कपड़े मैंने वहीं छोड़ दिए थे कि वो पहन लेगा। और यहाँ पर जो है ना मैंने अपने रील वगैरह इस वाली किट में करके रख दिए हैं, जो लंच बॉक्स की किट आती है। तो ये ऐसे ही मेरे पास काफ़ी दिनों से रखी हुई थी, लंच बॉक्स तो इसका ख़राब हो गया था। तो इस तरह से चीज़ें जो है यूज़ हो जाती हैं और धागे भी जो है इधर उधर नहीं रहते हैं। तो इकट्ठा ही, मैं पहले भी इकट्ठे ही लेकर के आई थी। कई बार ऐसा हो जाता है कोई धागा मैच नहीं होता है तो लेकर के आना पड़ता है। वैसे तो जितने ज़्यादा ज़रूरत रहती है, जो मेन कलर हो रहते हैं, तो वो मैं लेकर के आ जाती हूँ, जो चल जाते हैं सभी में ही। यहाँ की इधर उधर मार्केट से तो मैं जो है रील कम ही खरीदती हूँ। वैसे मैंने मम्मी और से मंगवा लिए थे। इस बार मुझे, जैसे मैं खुद गई तो मुझे धागे वहाँ पर नज़र आ गए थे और मेरे पास ख़त्म भी हो रहे थे, तो मैंने इकट्ठा ही ले लिए हैं। और जैसे तोल में लेते हैं ना, तोल करके वो मिलते हैं, तो उसमें धागे काफ़ी अच्छे खासे जो है ना आ जाते हैं और मोटे रील भी मिलते हैं, मोटे धागे मिलते हैं तोल में लेकर के जैसे मिलते हैं ना। वैसे तो सिलाई का काम इतना ज़्यादा रहता नहीं है, वैसे तो मैं खुद ही अपने सारे सूट सिलती हूँ, या कभी कभी जो है रेडीमेड भी हो जाता है, रेडीमेड लेकर के आ जाते हैं, कभी कभी सिलाई करके भी पहन लेते हैं। तो सिलाई तो मैं खुद से ही करती हूँ, बाहर तो मैं सिलाई नहीं करवाती हूँ। तो इस वजह से धागे जब घर में रहते हैं, और ये ना थोड़ा पैसों की भी बचत हो जाती है इसमें, क्योंकि इधर उधर से जैसे शॉप से मंगवाते हैं तो उसमें धागा कम रहता है, पैसे जाते हैं, और जो ये इस तरह से मंगवाते हैं ना तो उसमें धागा काफ़ी ज़्यादा आता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है मैंने ड्रेसिंग वगैरह भी अपना सेट किया, रूम को बेड वगैरह सही करने के बाद, क्योंकि रूम में जो जैसे ड्रेसिंग रखा रहता है तो थोड़ा जो है उथल पुथल रहता ही है, जो कि मेरा वीडियो नहीं बना वहाँ पर। फिलहाल यहाँ पर मैंने बाहर वाला रूम भी अपना अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है, चीज़ों को सेट करके। जैसे जैसे मैं झाड़ू लगा रही थी वैसे ही साथ मैं कपड़ा भी लगा देती हूँ, फिर अलग से जो है ना डस्टिंग नहीं करनी पड़ती है। कभी कभी ऐसा रहता है कॉलिन से अगर करनी होती है तो फिर तो मैं पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद कॉलिन से सफाई करती हूँ, लेकिन जब थोड़ा बहुत मुझे डस्ट दिखती है तो डेली के डेली तो जो है ना मतलब सूखा कपड़ा ऐसे ही मैं सारी चीज़ों पर मार देती हूँ। तो इस तरह से थोड़ा सा टाइम भी बचता है, काम भी आसान हो जाता है। साथ ही साथ बस ये रहता है कि झाड़ू लगाने के बाद ना बस पोछे की बारी आती है। यहाँ पर जो है अभी झाड़ू तो मेरी अच्छे से लग चुकी थी। झाड़ू लगाने के बाद ही बस मैं पोछा लगाने जा रही थी,
तो मैंने सोचा इसको भी जो है ब्रश लगा देते हैं। डेली तो ब्रश नहीं लगता है मेरा, लेकिन एक दिन छोड़ कर के मैं लगा देती हूँ, 1 या 2 दिन छोड़ कर के। जैसे कि ये वाइट में भी है ना, तो वाइट ज़्यादा गंदी लगने लग जाती है और धूल डस्ट तो इस पर भी बैठ जाती है। जैसे पानी डालते हैं या साइडों में यहाँ पर जैसे ब्रश वगैरह रखा हुआ है वहीं पर, तो फिर वहाँ से भी जो है ना धूल वगैरह निकलती है, तो पूरे में मैं पानी डाल करके अच्छे से इसको साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि जब तक घर में सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ सुथरी हो कर के पोछा ना लगे ना, तो अलग ही फीलिंग मतलब जो है ना रहती है। जब सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ करके फिर जो है पोछा वगैरह लगता है, सारे घर में जो है कहीं पर भी धूल नहीं नज़र आती है। जब वॉशिंग एरिया जो चीज़ें हमारी यूज़ होती है, अगर वो जब तक साफ़ ना हो ना, तो घर गंदा सा भी लगता है। तो झाड़ू पोछा लगाने के साथ साथ घर की हर चीज़ों को भी कपड़ा लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी रहता है। क्योंकि अगर ये सब काम ना हो, जैसे सोफ़े वगैरह, टेबल या कुछ भी रहता है हमारे घर में, कोई भी चीज़ें रहती है जो हम यूज़ करते हैं, बच्चे यूज़ करते हैं, तो अगर जब तक वो साफ़ सुथरी ना हो और झाड़ू पोछा लग जाए, तो घर लगता ही नहीं है कि हमने साफ़ किया है। इसलिए छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बच्चों के घर में भी रखना होता है, बच्चे ना हो तो भी रखना होता है। क्योंकि या तो कोई आए या फिर जैसे हम भी रहते हैं घर, जैसे पोछा वगैरह लगाने के बाद कहीं पर भी गंदगी नज़र आ जाती है ना, किसी भी सामान पर डस्ट नज़र आती है, कोई भी जगह हमारी घर का कोई भी कोना अगर गंदा सा पड़ा रहता है, तो फिर लगता नहीं है कि हमने झाड़ू पोछा ये सब जो है घर की क्लीनिंग अपनी की है। पोछा तो मेरा लग चुका था, उसके बाद मैंने रूम में अंदर मैट भी डाल दी है और पोछा सूख भी चुका था। जब तक पोछा मैंने सारे घर में लगाया ना, तब तक जो है रूम में भी पोछा सूख चुका था। सबसे पहले मेरा किचन रहता है, फिर अंदर वाला बेडरूम रहता है, उसके बाद मैं बाहर वाले रूम में जाती हूँ पोछा लगाने के लिए। वैसे सर्दियों में ना बहुत कम जो है मतलब इतना टाइम लगता है पोछा सूखने में, अगर गीला सा लग जाए। वैसे तो मैं सूखा सा पोछा लगाती हूँ जो कि ना जल्दी से सूख जाए, क्योंकि बच्चे भी घूमते हैं, बच्चों को तो रोका नहीं जा सकता। थोड़ी बहुत देर के लिए रोका जा सकता है, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं। और कुछ सामान भी अगर चाहिए होता है तो फिर उसके चक्कर में भी आना जाना तो पड़ता ही है, इसलिए थोड़ा सा सूखा सा पोछा लगाती हूँ मैं, जिससे कि सर्दियों में जल्दी से सूख जाए। गर्मियों में तो टेंशन रहती नहीं है, गर्मियों में तो एकदम से पोछा सूख जाता है और फिर मैट डालने का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ता है मुझे। जैसे ही मतलब फ़ैन तो चला ही रहता है, जैसे जैसे पोछा लगाते हैं साथ ही साथ सूख भी जाता है, तुरंत से मैट डाल देती हूँ। लेकिन अभी यहाँ पर जो है ना, मैंने पूरे घर में पोछा लगाने के बाद मैट वगैरह डाल दी थी रूम में। और फिलहाल यहाँ पर नहा करके आ गई हूँ मैं किचन में नाश्ते की तैयारी करने के लिए। तो अभी यहाँ पर नाश्ते की तैयारी करने लगी हूँ मैं, और नाश्ते में मैं बनाऊँगी गोभी के पराठे। तो गोभी को मैंने कद्दूकस कर लिया है, साथ ही यहाँ पर मैंने आटा भी लगा लिया है अपना। तो आटे में मैंने हल्दी, नमक और थोड़ा सा जो है मैंने अजवाइन डाल दी थी, थोड़ा सा पीस करके, मतलब हाथों से ही मसल करके। तो अजवाइन का टेस्ट अच्छा आता है पराठों के अंदर या पूरियों के अंदर, तो सर्दियों में ठीक भी रहता है, गर्म रहता है। तो यहाँ पर आटा भी लग चुका है मेरा। आटा लगाने से पहले ही मैंने गोभी को भी कद्दूकस कर लिया था। गोभी को मैं बिना फ्राई किए ही जो है बना रही हूँ। वैसे तो इसको सभी मसालों के साथ जैसे कढ़ाई में फ्राई करके बनाते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं कच्ची जो गोभी रहती है उसको ही मैंने कद्दूकस कर लिया था। और उसी में ही मैंने मसाले जो है नमक मिर्च जो भी रहते हैं मसाले, धनिया पाउडर, तो गरम मसाला सब मैंने उसके अंदर ही डाल दिए थे, क्योंकि हस्बैंड मना कर रहे थे। मैं उनसे पूछ रही थी कि फ्राई करके बनाऊँ या ऐसे ही कच्ची ही गोभी के बनाने हैं, तो वो कह रहे थे कि नहीं ऐसे ही कद्दूकस करके बनाओ। तो ऐसे भी पराठे जो है काफ़ी अच्छे लगते हैं। वैसे तो वो पक ही जाते हैं, लेकिन मसाले वगैरह अगर फ्राई करके बनाने होते हैं तो भी अच्छे लगते हैं। दोनों ही तरह से बनाते हैं तो पराठे अच्छे लगते हैं। वैसे हस्बैंड को गोभी के पराठे खाना उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है। और विंटर में तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे, मतलब इस साल की सर्दी जो रही है ये वाली, तो इसमें मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। अब तक मैंने गोभी के पराठे नहीं बनाए हैं। और कल जैसे मैंने सब्जियाँ भी साफ़ की थी ना, तो मैंने उसी में से गोभी बचा करके रख ली थी कि सुबह में जो है मॉर्निंग के नाश्ते में बनाएंगे गोभी के पराठे। और फिर रात के टाइम में तो मतलब पराठे वगैरह मैं बनाती नहीं हूँ, कभी कभी हो जाता है। वैसे सर्दियों के टाइम में ना पराठे अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा सुबह में ही बनाएंगे नाश्ते के टाइम पे। तो यहाँ पर मैंने पराठे जो है गर्मा गर्म बना दिए हैं। साइड में मैंने चाय भी चढ़ा रखी थी, जो कि मैंने प्लेट लगा करके हस्बैंड को दे दी है, क्योंकि गर्मा गर्म ही पराठे जैसे करारे करारे बनाते हैं ना, तो ये इस तरह से दबा करके जैसे सेकते हैं, तो इस तरह से पराठे काफ़ी अच्छे लगते हैं। और हस्बैंड को ये पराठे ना मतलब जैसे गरम गरम रहते हैं और थोड़ा सा जो है मतलब करारे से जो पराठे बोलते हैं टाइट वाले, तो वो पराठे उनको काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी से जो रहते हैं।
तो यहाँ पर मैंने इनको दबा करके जो है अच्छे से सेका और मैंने गैस भी थोड़ा सा मतलब मीडियम में कर रखा था। मीडियम में पराठे जो है अच्छे बनते हैं। तो अभी यहाँ पर नाश्ता वगैरह होने के बाद मैंने दूध वगैरह गर्म किया, अपना किचन को समेटा और यहाँ पर मैंने चाय भी बनाई थी दोबारा से। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं लंच की तैयारी करने लगी हूँ। मतलब लंच का तो टाइम अभी हुआ नहीं है कुछ खास ज़्यादा से, मतलब 12:30 बजे के करीब का ये टाइम होगा शायद। लेकिन बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ क्योंकि मोक्ष ने पराठे नहीं खाए थे। गोभी के पराठे अच्छे लगते नहीं हैं उसको, बस आलू के पराठे अच्छे लगते हैं। ना तो वो मूली के पराठे खाता है, गोभी के पराठे भी उसको अच्छे नहीं लगते हैं। वैसे आधा पराठा मैंने उसको बड़ी मुश्किल से जो है मतलब डांट करके ऐसे खिलाया था। हस्बैंड ने भी बोला था तब जा कर के। वैसे बच्चों को कोशिश करनी चाहिए खिलाने की, जो कि मेरी भी रहती है कि सारी चीज़ें बच्चे खाएं। लेकिन बच्चे जब मन नहीं मानते ना, मतलब थोड़ा सा परेशान होकर के खाते हैं, तो उसका जो है ना खाने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर लंच की भी तैयारी हो जाएगी, साथ ही साथ जो है ना मतलब बच्चों का भी हो जाएगा खाना पीना, क्योंकि उन्होंने नाश्ता अच्छे से नहीं किया था। तो यहाँ पर मैं बना दूंगी उनके लिए खिचड़ी, तो बच्चे जो है खुश होकर के खा भी लेते हैं। और वैसे भी विंटर में जैसे मटर डाल करके बनाते हैं खिचड़ी, तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। विंटर में तो खास करके खिचड़ी जो है मटर वाली काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर वही मैं बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने तैयारी तो सारी कर ली थी, मतलब आलू वगैरह काट लिए थे और प्याज टमाटर जो रहता है। साथ ही यहाँ पर मैंने चावल भी अच्छे से जो है साफ़ कर लिए हैं। छोटी मोटी जो तैयारी रहती है वो तो मैंने कर ली है। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अभी तड़का। तो तड़के में ना मैंने हल्दी ऐड नहीं की है इसके अंदर। विदाउट हल्दी जो रहती है पुलाव वगैरह रहता है, तो वो मैं बना रही हूँ इस तरह से। तो हल्दी मैंने ऐड नहीं की है। और इस तरह की खिचड़ी मोक्ष को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है, क्योंकि मम्मी जी भी इस तरह से बनाती है ना, तो उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है जैसे बिना हल्दी के बनाते हैं। तो यहाँ पर बाकी तो मैंने सारे ही मसाले ऐड किए थे जो भी रहते हैं मसाले, बस मैंने हल्दी ऐड नहीं की है। बस मैंने यहाँ पर मसालों के साथ ही बाद में हींग भी डाल दिया था। इसके बाद मैंने लगा दिया है यहाँ पर ढक्कन। तो बस 2 सीटी लगाऊंगी इसमें, 2 सीटी में अच्छे से हो जाएगी। साथ ही यहाँ पर जो शेल्फ हमारा फैल जाता है, कुछ भी बनाना होता है ना, छोटी से छोटी चीज़ भी अगर बनाते हैं तो 2-4 बर्तन इकट्ठे हो ही जाते हैं। तो यहाँ से मैंने उनको हटाया, शेल्फ पर जो है अच्छे से कपड़ा भी लगा दिया है। बच्चे यहाँ पर बैठ कर के देख रहे थे टीवी। तो 2 सीटी आ चुकी थी कुकर में, तब तक मैं नीचे भी होकर के आ चुकी हूँ और छत पर भी होकर के आ चुकी हूँ। वैसे आज हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी, ठंडी वाली हवा चल रही थी बिल्कुल ही। और बारिश का भी मौसम इस तरह से जो है ना बना हुआ था। मंडे और ट्यूसडे, मंडे के दिन लोहड़ी के दिन भी अच्छे से धूप निकल आई थी, लेकिन संडे के दिन मौसम जो है काफ़ी ख़राब बना हुआ था। फिलहाल यहाँ पर बच्चों को दे करके आ गई हूँ मैं। टीवी भी चल रहा है उनका और साथ ही साथ जो है बैठ करके अपना उनका लंच भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लेट मैंने अपने लिए लगा ली है, क्योंकि गर्म है अभी, तो गर्मा गर्म ना अच्छी लगती है खाने में। हस्बैंड को भी मैं दे आई हूँ, तो मैंने सोचा कि लंच जो है अभी सभी का ही हो जाएगा। टाइम तो वही 1 सवा 1 बजे के करीब हो ही चुका था। तो नाश्ता भी हमारा 11 बजे तक हो चुका था। तो कभी तो हमारा लंच रहता है मतलब 1-1:30 बजे तक हो जाता है, कभी कभी 2:30-3 इस तरह से भी बच जाते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने अपनी प्लेट लगा ली है। साथ ही मैंने चाय बना ली थी, चाय के साथ अच्छी लगती है। फिलहाल वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए।